अरे कहाँ है? दिल्ली हाई कोर्ट के उन्नाव रेप केस का फैसला होने के बाद जहां पीड़िता और पूरा देश इस फैसले का विरोध कर रहा है, तो वहीं इस फैसले के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज जस्टिस काटजू सामने आए। उन्होंने उन सभी लोगों की क्लास लगा दी जो इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि इस फैसले को जस्टिस काटजू ने क्यों सही बताया। जस्टिस काटजू ने एक पोस्ट के माध्यम से लिखा, मीडिया और एक्टिविस्ट टीआरपी और मिर्च मसाले के चक्कर में जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग बिना पूरा आदेश पढ़े न्याय की हत्या का रोना रो रहे हैं। काटजू ने हाईकोर्ट के फैसले का कानूनी विश्लेषण करते हुए इसे बिल्कुल सही ठहराया है। जस्टिस काटजू ने एक्स पर लिखा, भारतीय मीडिया में इस फैसले को लेकर जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है और फैसले की तीखी आलोचना की जा रही है। जाहिर है हमारे मीडिया का एक बड़ा हिस्सा टीआरपी रेटिंग और सर्कुलेशन के जरिए मुनाफा कमाने में ज्यादा दिलचस्पी रखता है, न कि सच्चाई दिखाने में। इसके लिए जनता को मिर्च मसाला यानी सनसनीखेज खबरें परोसना उनकी मजबूरी बन गई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील, रिटायर्ड जज, पूर्व डीजीपी, राजनेता और तथाकथित एक्टिविस्ट भी इस शोरगुल में शामिल हो गए हैं। उन्होंने आगे लिखा कि यहाँ तक आरोप लगाए जा रहे हैं कि जिन जजों ने ये आदेश पारित किया, शायद उन्होंने रिश्वत ली है। मुझे इस बात पर गहरा संदेह है कि जो लोग इस आदेश की आलोचना कर रहे हैं, उन्होंने इसे पूरा पढ़ा भी नहीं है। जस्टिस काटजू ने जजमेंट पर लिखा, मैंने जस्टिस प्रसाद और जस्टिस शंकर की बेंच द्वारा दिए गए आदेश का अध्ययन किया है और इसे सही पाया। सेंगर पहले ही 7 साल जेल में बिता चुके हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि उसने जेल में कोई समय नहीं काटा है। ये एक अंतरिम आदेश है। वो सबूत भी है जिसमें पीड़िता की उम्र 18 साल से ऊपर थी। ट्रायल कोर्ट ने माना था कि एक विधायक लोक सेवक होता है और सजा सुना दी थी। हाई कोर्ट की बेंच ने बिल्कुल सही तर्क दिया है कि पॉक्सो एक्ट में लोक सेवक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। निचली अदालत से यही चूक हुई थी, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच ने सही पकड़ा है। जस्टिस काटजू ने आगे लिखा कि जहां तक कुलदीप सेंगर के बाहर आने पर पीड़िता की सुरक्षा पर सवाल है, तो बेंच ने पैराग्राफ 44 में संबंधित क्षेत्र के डीएसपी को निर्देश दिया है कि पीड़िता की पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। उन्होंने अपने पोस्ट के अंत में यह साफ लिखा कि मुझे इस आदेश में कोई कानूनी खामी नजर नहीं आती है और फैसले भावनाओं से नहीं बल्कि कानून से लिए जाते हैं, भले ही ये फैसला किसी को कड़वा ही क्यों ना लगे। अब चलिए आपको बताते हैं कि क्या है उन्नाव रेप केस। जून 2017 में उन्नाव की 17 साल की लड़की ने आरोप लगाया कि उसे नौकरी दिलाने के बहाने बांगर मऊ के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने अपने घर ले जाकर बलात्कार किया और बाद में उसके लोगों ने उनके साथ गैंग रेप किया। लड़की ने कई बार पुलिस को शिकायत की पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। 2018 में वो परिवार सहित लखनऊ में योगी आदित्यनाथ के आवास के बाहर आत्मदाह की धमकी देकर बैठ गई। तब मामला सुर्खियों में आया और सीबीआई जांच सौंपनी पड़ी। लड़की के पिता को उल्टे ही हथियारों के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वहां 9 अप्रैल 2018 को कथित पिटाई के बाद उनकी मौत हो गई, जिसके लिए बाद में सेंगर और सहयोगियों पर हत्या की साजिश का केस चला और कोर्ट ने सेंगर को कुलपेबल होमिसाइड और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में भी दोषी माना। जुलाई 2019 में रायबरेली जाते समय पीड़िता की कार को एक ट्रक ने टक्कर मारी, जिसमें उनकी 2 बुआओं की मौत हुई और वह और उनका वकील गंभीर रूप से घायल हुए। ट्रक मालिक का सेंगर से कनेक्शन सामने आया, जिस पर सीबीआई ने इसे साजिश मानकर अलग केस दर्ज किया। दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत ने 16 दिसंबर 2019 को सेंगर को आईपीसी की धारा 376(2) और पॉक्सो की धाराओं के तहत रेप का दोषी ठहराकर उम्र कैद की सजा और 25 लाख रुपए जुर्माना लगाया। 2020 में कोर्ट ने पीड़िता के पिता की मौत मामले में सेंगर को 10 साल की सजा सुनाई, लेकिन दिसंबर 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर की सजा पर रोक लगाते हुए उसे जमानत दे दी। सीबीआई ने इसे कानून के विपरीत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दी है ताकि उसकी उम्र कैद बहाल रहे। वहीं सेंगर के बाहर आने के बाद पीड़िता और उसकी मां इस फैसले के खिलाफ इंडिया गेट पर इस ठंड में प्रदर्शन करने को मजबूर है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें भी वहां से जानवरों की तरह हटा दिया था। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर कौन है। कुलदीप सिंह सेंगर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के प्रभावशाली ठाकुर राजपूत नेता है जो 4 बार एमएलए रह चुके हैं। उन्होंने अपना राजनीतिक करियर 2002 में बीएसपी से शुरू किया, 2007 और 2012 में एसपी से एमएलए बने और 2017 में बीजेपी के टिकट पर बांगुर मऊ से जीते। उन्नाव में उनकी दबंग आपराधिक छवि और स्थानीय सत्ता पर मजबूत पकड़ मानी जाती है। उन्नाव रेप केस सामने आने के बाद भाजपा ने 1 अगस्त 2019 को उन्हें पार्टी से निकाल दिया। अब वो रेप, हत्या की साजिश और कई आपराधिक धाराओं में दोषी ठहराए जा चुके हैं और कानूनी लड़ाई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट स्तर पर चल रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।